हेलो सर, आई एम अ 30-year-old वर्किंग मदर, बट मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, इंक्लूडिंग माई चाइल्ड। और मैं पंजाब में। आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन केवी स्कूल। मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अब तो मुझे स्टडी करके दिल्ली जॉब लेनी है। जॉब और स्टडी मैनेज कैसे करूं? जब भी टाइम मिलता है स्टडी कर लेती हूँ, स्कूल में भी। लेकिन ये नहीं पता कि इतना पढ़ा हुआ इनफ रहेगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। और ये मेरा लास्ट चांस ही होगा दिल्ली जॉब लेने का। सो हाउ टू मैनेज स्टडी एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन 2-3 मंथ्स। सिलेबस कम कवर्ड है, लेकिन सब रिवीजन कैसे करें? कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ। और मैं ज़्यादा लीव लेके घर बैठ के भी प्रिपरेशन नहीं कर सकती। दिल्ली जॉब लेना ज़रूरी है और अपने बच्चों के साथ रहने के लिए। मैं एक ओवरऑल आंसर देता हूँ आपको और एक स्पेसिफिक आंसर देता हूँ थोड़ा सा। ओवरऑल आंसर मेरा ये है कि सिचुएशंस को कंट्रोल करना, आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल कर लोगे हमेशा। आपको ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाई करूँगी तो फिर जो मैं पढ़ रही होंगी वो मुझे याद रहेगा। जब मैं पढ़ रही होंगी तो मेरा, मान लो रिवीजन स्टार्ट किया तो फिर पूरा रिवीजन कंप्लीट होगा, कुछ रहेगा नहीं। और जो भी आपने बताया कि मैं जॉब के साथ में स्टडी मैनेज भी कर लूँगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। और सिंस मेरा लास्ट एग्ज़ाम है तो मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं इस एग्ज़ाम में निकल जाऊंगी। ये आपके माइंड में है कि ये होना चाहिए और होगा। और सिंस आपके माइंड में ये है कि ये होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है। ये सबसे पहले आपको ये फिक्स करना है बाकी चीज़ों से पहले। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सिचुएशंस को कंट्रोल कर लेंगे, और सिचुएशंस 90% ऑफ द टाइम कंट्रोल नहीं हो पाती। और यही फैक्ट है, 90% ऑफ द टाइम सिचुएशंस कंट्रोल नहीं हो पाती हैं जैसा हम चाहते हैं, एग्जैक्टली वैसे। और उसकी वजह से क्या होता है, सिंस हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंट्रोल हो जाना चाहिए और वो कंट्रोल नहीं होता, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन में हम वो करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से सिचुएशंस और ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेस हुआ, सिचुएशन गलत हुई, जो कि सोची थी वो नहीं हुई। सिगरेट पी, सिगरेट पीने से सिगरेट की एडिक्शन हुई, और एडिक्शन की वजह से अब टाइम वेस्ट और ज़्यादा हो रहा है। हर टाइम ये लगता है कि दिमाग में, बैकग्राउंड में रहता है कि कौन सा सुट्टे वाला इंसान होगा आसपास। कहीं पर भी जाते हो तो आपके दिमाग में रहता है, एक विंडो खुली रहती है कि सुट्टे वाला होना चाहिए आसपास, वहीं जाता हूँ मैं। हमेशा आप उसको मेक श्योर करके चलते हो कि हर 2 घंटे बाद में आपको एक सुट्टा मिल जाए। तो उसकी, जिस स्ट्रेस से हम बचने के लिए कुछ करना चाह रहे थे, उस स्ट्रेस की वजह से हम और कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। क्यों होता है ये? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से 90% ऑफ द टाइम। बट द रियलिटी इज कि हम 90% ऑफ द टाइम सिचुएशंस को नहीं कर सकते। तो ये पहले फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही होती तो फिर आपने जो भी एक्सपेक्ट करना है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा नुकसान होगा, इस सिचुएशन के खराब होने से कम नुकसान होगा। होता है ना, रिलेशनशिप में आप अपने स्पाउस को, उसने कोई गलती की, उस गलती की वजह से एक पर्टिकुलर दिन आप बैठे हुए थे और उसने कुछ ऐसा कुछ बोला, और जो भी उसने बोला वो उसकी एक गलती है। उस गलती की वजह से कम नुकसान होता है, लेकिन उस गलती की वजह से जो हम करते हैं, उस गलती की वजह से जो आप उसे बोलोगे और फिर वो आपको बोलेगा और फिर आप जो करोगे, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। उस गलती से आपकी ज़िंदगी में कम नुकसान होगा। तो ये थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि आपकी सिचुएशंस बहुत मुश्किल हैं, लेकिन एक बात तय है कि जितना आप सोचोगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होगा और उतना ज़्यादा आपके चांसेस कम हो जाएंगे पढ़ाई करने के, सिलेक्शन के। तो इसको भूल जाओ। इसको भूलने का सबसे बढ़िया तरीका है ये बोलो, ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लो कि ऊपर वाले ने हमें भेजा है ये दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए, और हमें इसको एज इट इज़ एक्सपीरियंस करना है। जैसे जैसे सिचुएशंस आ रही हैं उनको चेंज करने की कोशिश करनी है, लेकिन चेंज करने की शर्त नहीं रखनी। उससे क्या है ना, थोड़ा सा शांति रहती है दिमाग में। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए? पहले तो ये है कि आप रिवाइज जो है ना,
रिवाइज ऐसे अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर परफेक्शनिज्म बचा होगा, तो आप रिवाइज जब करोगे तो रिवाइज करने के लिए आप प्रॉपर ऐसे रिवाइज करोगे कि पूरा का पूरा याद होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऐसे रिवाइज करने की कोशिश करोगे। जैसे आपने पढ़ा था वैसे ही आप रिवाइज करने की कोशिश करोगे, जस्ट बिकॉज कि आप नहीं चाहते कि कुछ भी बच ना जाए। अब अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे तो आपको रिवीजन में इतना टाइम लगेगा कि आप रिवीजन में ही लग जाओगे और आप अपना आपके पास में टाइम कम बचेगा, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होने के बाद में रिवीजन छोड़ दोगे पूरी तरह से। तो वो 0% रिवीजन से अच्छा है आप बीच बीच में से रिवाइज किया करो। रिवीजन में ये एक्सपेक्ट मत किया करो कि पूरा का पूरा मुझे याद होगा, याद रहेगा। मैं अगर मैं बोलूँ अगर बेस्ट रिवीजन का तरीका है तो वो ये है कि आप क्वेश्चंस करो और क्वेश्चंस के साथ में रिवाइज करो, मॉक टेस्ट के साथ में रिवाइज करो। मॉक टेस्ट को आप ऐसे मत दो कि आपने मॉक टेस्ट दिया और आप उसमें अपना स्कोर निकाल रहे हो। कभी कभी मॉक टेस्ट को ऐसे भी दो कि आपने मॉक टेस्ट दिया, उसका पहला क्वेश्चन किया, समझ में नहीं आया तो फिर वापस से आपने पढ़ाई की, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आए, फिर समझ में नहीं आया, फिर वापस से पढ़ाई की, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आए। तो इस ऐसे करने से आपके रिवीजन को आप एक पर्पस दे देते हो। पर्पस क्या है? ऐसा नहीं है कि बस आप ऐसे पढ़ रहे हो पेजेस, आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो इस रिवीजन के थ्रू। चौथा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छी बात है। पांचवा आ गया, बहुत अच्छी बात है। छठवा आ गया, नहीं आया। इससे रिलेटेड जो भी रिवीजन हो सकता है, पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट जो भी है, उतना टॉपिक, वो रिवाइज कर लिया और वापस मॉक टेस्ट पे आए। ऐसे आप रिवीजन करोगे ना तो आपको बोरिंगनेस नहीं लगेगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या है। ठीक है। दूसरा, पूरे दिन भर में अपने, जब भी आप जहाँ जैसा भी आपका पूरा दिन भर निकलता है, आप स्कूल में निकलता है, जहाँ पर भी निकलता है, जितने भी आपके टाइम हैं जो आपके, जब आप पढ़ाई कर सकते हो, वो नोट कर लो अपने कॉपी में। और रात को ना वो जितने भी आपने ब्रैकेट्स नोट किए हुए हैं, उन सारे के सारे ब्रैकेट्स में बस इतना सा क्वेश्चन पूछो, उस सिचुएशन में वॉज आई गिविंग माई बेस्ट? इफ यस, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन, उस सिचुएशन में वॉज आई गिविंग माई बेस्ट? बेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि क्या मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, क्या मैंने पढ़ाई कर ली, ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट ये है कि मेरे पास में वो सिचुएशन में 2 घंटे थे, फिर बीच में टीचिंग का काम किया मैंने आधे घंटे, फिर बीच में एक पीरियड खाली था। पीरियड खाली जब था तो बीच में एक टीचर बात करने के लिए आ गई थी। बात करने के लिए आ गई थी, क्या मैंने कोशिश की कि वो अवॉइड हो जाए? अगर अवॉइड हो जाए की कोशिश की, भले अवॉइड नहीं हुई, चेक, बढ़िया, आई एम द चैम्प। फिर मैं गई अपने डेस्क पर बैठी और अब कोई भी नहीं था, मेरे पास में आधा घंटा ही बचा था। उस पूरे 2 घंटे में जो मुझे लग रहा था कि मेरे पास में 1.5 घंटे फालतू हैं, उसमें मेरे पास में एक्चुअली आधा घंटा था। हैव आई स्टडीड इन दैट आधा घंटा? इफ यू हैव, यू आर द चैंपियन फॉर दिस होल 2 घंटे का ब्लॉक। तो अपने रात को ऐसा बैठा करो और पूरे दिन भर में, अपने पूरे दिन भर को आप 5 ब्लॉक्स में ऐसे डिवाइड कर लो कि 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 ऐसे। और हर एक ब्लॉक में वो टिक लगाओ हर रोज रात को। बस ना टिक ही लगाना है और कुछ नहीं करना, सोचना भी नहीं है कुछ भी। अगर 4 टिक हो गए आपके तो यू आर द चैंपियन। अगर 3 टिक हुए तो थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में। अगले दिन अपने आप इंप्रूव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे कंप्लीट करना है, आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपना बेस्ट देना है, कोशिश करनी है। कोशिश करने में इंकरेजमेंट मिलती है, कंप्लीट करने में इंकरेजमेंट नहीं मिलती, क्योंकि हमें पता होता है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर भी अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं, तो उसमें इंकरेजमेंट नहीं मिलती। कोशिश करने में आप हर सिचुएशन में विनर बन सकते हो, हर सिचुएशन में, क्योंकि हर सिचुएशन में आप कुछ कंप्लीट करने की शर्त नहीं रख रहे हो, बस कोशिश करने की शर्त रख रहे हो। इसलिए कोशिश करने में आप हर सिचुएशन में विनर बन सकते हो, कंप्लीट करने में आप हर सिचुएशन में विनर नहीं बन सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूं 4 ब्लॉक्स, हैव आई डन माई बेस्ट, चेक। उससे आपकी ज़िंदगी में इंकरेजमेंट बनेगी। उससे जो आप अभी अपना अगर 50% दे रहे हो तो शायद आप 80% दे पाओ, बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन इंकरेजमेंट। ओके, 2 चीज़ें बताई मैंने आपको। पहली, वो शर्त जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा ये 4 ब्लॉक्स।